ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां रविंद्र तिवारी ने बलिया में 2027 तक 8000 युवाओं को नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। आगे बात होगी बहराइच की, जहां खाद की कालाबाजारी से त्रस्त किसान, पयागपुर तहसील पर फूटा गुस्सा। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। यूपी के बलिया में रविनाथ तिवारी ने लक्ष्य लिया है कि बलिया को बेरोजगार मुक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए उन्होंने 2027 तक 8000 युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रूबोर्ड क्लीन टेक कंपनी द्वारा बलिया में ITI एवं डिप्लोमा धारक छात्रों का चयन किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत गुप्ता ने बलिया के छात्रों की प्रतिभा की सराहना की और बलिया की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने बलिया के छात्रों की प्रतिभा को सराहा और बलिया की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। साथ ही कंपनी के आचार्य एवं एडमिन हेड हेमंत कुमार से आग्रह किया कि अधिक से अधिक छात्रों को चयनित करें ताकि वे युवा कंपनी का नाम रोशन करें। रविनाथ तिवारी के प्रयासों से रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। उनके नेतृत्व में बलिया के युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे, वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। कंपनी के आचार्य एवं एडमिन हेड हेमंत कुमार ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अगर कुछ बड़ा करना है तो बाहर निकलकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने छात्रों को कड़ी मेहनत, लगन, अनुशासन से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सुंदर पिचाई जैसे उदाहरणों का उल्लेख किया। आइए जानते हैं इस विषय में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता, आयोजक रविंद्रनाथ तिवारी एवं HR एवं एडमिन हेड हेमंत कुमार का क्या कुछ कहना था। सर, अभी आप कहाँ आए हैं? अब किस तरह का कार्यक्रम ये चल रहा था? ये बड़ा एक सुखद अनुभव भी है और एक अच्छी, कहाँ आए हैं तो बहुत अच्छी जगह है। तो उसमें जो है यहाँ पर इसी बलिया के माटी के जिन्होंने कि अपने पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठा बनाई और वहाँ से अध्ययन अध्यापन करने के बाद और यहाँ आकर यहाँ के नौजवानों को रोज़गार से जोड़ना, यहाँ के नौजवानों को तराशना, उनको एक सुंदर जगह पहुँचाने का जो संकल्प लिया है, वो ऐसे तिवारी जी जो कि हम लोगों की ही मध्य के हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और उन्हीं के इस कार्यक्रम में आया हूँ जहाँ पर कि आज बहुत सारे नौजवानों को बलिया के रोज़गार के अवसर मिलने वाले हैं। ठीक, एक अपना पहले परिचय बताइए। मैं डॉक्टर रविनाथ तिवारी, पूर्व शोधकर्ता यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा इटली और राजनीति में सक्रिय हूँ। बलिया विधानसभा 361 का प्रत्याशी भी हूँ। आज किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगार पर जो है कोई भी आज के डेट में बलिया में बात नहीं कर रहा है और हमारे नौजवान युवक जितने भी सारे हैं वो जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और इसी को जो है बेरोजगारी से बलिया को मुक्त कराने के लिए एक संकल्प लिया है और 2027 के पहले जो है 8000 युवाओं को जो है नौकरी देने का एक लक्ष्य बनाया है। और इसी संदर्भ में जो है आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें एक प्रतिष्ठित कंपनी ट्रूबोर्ड क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड जो हमारे मध्य उपस्थित है और यहाँ से सैकड़ों बच्चों को जो है रोजगार देने के लिए आई हुई। आप ये कार्यक्रम कब से चला रहे हैं? ये कार्यक्रम काफ़ी दिनों से चल रहा है और काफ़ी सैकड़ों बच्चों को जो यहाँ पर नौकरी दे दी जा चुकी है और जो है आगे सिलसिला जारी रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 8000 का लक्ष्य रखा हूँ मैं, तो डेफिनेटली मैं इस पर आगे मुकरूँगा, इस पर जरूर इस पर जो है काम करूँगा और 8000 लक्ष्य को जरूर मैं पूरा करूँगा। क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले 8000 पूरा कर देंगे? बिल्कुल, ये तो एक बलिया का, आप लोग जानते हैं कि बलिया के लोग बागी हैं और उनके अंदर कितना टैलेंट है, क्या कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं यूरोप से यहाँ पर आया हूँ तो डेफिनेटली इस चीज़ को कार्य करने के लिए लगा पड़ा हूँ। और बेरोजगारी जो है बलिया आज के डेट में जो बलिया जो पिछड़ा जाना जाता है, तो क्यों पिछड़ा जाना जाता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं बताते हैं, वो लोग इस पर निष्ठावान से होकर काम नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बलिया का युवक तो इसलिए लड़ेगा ही, उसकी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, तो इसके लिए वो लड़ेगा और आगे काम करता रहेगा। उसी के लिए मैं आया हूँ और एक रिसर्च और साइंटिस्ट होने के नाते जो है जितना मेरा योगदान है बलिया के लिए मैं भरपूर करूँगा। ठीक है। सो मैं ट्रूबोर्ड प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक समूह है कंपनी का और उसका एक पार्ट ट्रूबोर्ड क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं उसका HR और एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, आज यहाँ पर कितने बच्चे आए हैं? कितने बच्चों को आप मतलब अपने कंपनी में सेलेक्ट करने वाले हैं? सो हमारी जो उद्देश्य है वो कम से कम हम 60-70 बच्चों को लेना चाहते हैं
रविनाथ जी की सौजन्य से हमें उम्मीद है कि कम से कम 200 बच्चे यहाँ पे आएंगे। क्या ये IIT से ही है और अदर भी बच्चों को ले जाना है आपको? सो हम लोग को जो है वो टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन दोनों ही प्रकार के बच्चों की आवश्यकता है, जिनका जिस प्रकार से जो कैलिबर होगा उस प्रकार से हम उनको रोजगार देने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम गौरव मेहरा है एंड मैं ट्रू बोर्ड क्लीनटेक में एज ए हेड ऑफ ऑर्डनम के पद पर काम कर रहा हूँ और यहाँ आने का लक्ष्य ये है कि हम लोग एक अच्छे जो यहाँ पे होनहार बच्चे हैं उनको ले जाना चाहते हैं ताकि इस बलिया का नाम भी रोशन हो सके और साथ साथ में अच्छी प्रतिभा भी हमें मिल सके। किस तरह के बच्चों को ले जाना चाहते हैं आप? इसमें सभी टाइप के हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किए हुए हों, टेक्नीशियंस हो, अदर मैकेनिकल रिलेटेड हो, क्योंकि सभी एरिया में हमारे पास में काफ़ी काम है और हम अच्छी प्रतिभा को ही ढूंढ रहे हैं। यदि हमें यहाँ पे अच्छी प्रतिभा मिलती है तो डेफिनेटली हम यहाँ से काफ़ी लोगों को लेकर जाने का प्रयास करते हैं। इससे पहले भी बलिया के बच्चे आपके यहाँ गए हैं? हमारे यहाँ बलिया के बच्चे कभी नहीं आए हैं, पहली बार स्टार्ट हुआ है, लेकिन दूसरी कंपनियों में जाते हुए देखा है, पहले भी सैकड़ों बच्चे यहाँ से गए हैं। जो रविनाथ तिवारी जी जैसा उन्होंने बताया कि सैकड़ों बच्चे यहाँ से गए और उनका जो 8000 लोगों का लक्ष्य है वो उनको पाना चाहते हैं, जिसमें हम उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छे प्रतिभाओं की ज़रूरत है। ठीक है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। आज भूख से मरेंगे या कल खाद नहीं मिली तो फसल बर्बाद हो जाएगी, ये दर्द है उस किसान का जो भरी गर्मी में दोनों पैरों से विकलांग होने के बावजूद खाद की एक बोरी के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। पयागपुर तहसील परिसर आज ऐसे ही सैकड़ों नाराज किसानों के गुस्से का गवाह बना, जिन्होंने खाद की किल्लत और उसकी कालाबाजारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह 6 बजे से लाइन में लगने वाले किसान मजनू का दर्द सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। 3 दिन से लगातार भागदौड़ के बाद भी जब उन्हें खाद नहीं मिली तो उनके सब्र का बांध टूट गया। एक तरफ किसान लाइन में लगे हैं, दूसरी तरफ कालाबाजारी करने वाले चांदी काट रहे हैं। किसान छोटकन ने बताया कि जिस खाद के लिए वे घंटों लाइन में लगे रहे वही खाद बाजार में 500 तक की बढ़ी हुई कीमत पर बेची जा रही है। किसानों ने तहसीलदार और उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर इस समस्या का तुरंत समाधान करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया तो वे और भी बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसानों का कहना है कि सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसी जा सके और खाद ज़रूरतमंद किसानों तक पहुंच सके। आइए जानते हैं इस विषय में मुनेश्वर कुमार चैतू का क्या कुछ कहना था। चैतू, कहाँ आए हैं आज आप? खाद के लिए गए रहे। कहाँ पर? तो आज तहसील में आप क्यों आए हैं? परसों एक बोरी खाद मिली, परसों से आधार कार्ड हमारा जमा है। अच्छा। कल भी खाद बटी, तहसीलदार गए, सबको बटा हुआ भैया गए, इनको खाद नहीं मिली और हम आधार कार्ड लिए, बाकी जो कल खाद बटी जितनी टोकन दे रहे हैं उसको खाद दिए, हम लोग अपना आधार कार्ड मिला ना। खाद रखी है, क्या बता रहे हैं? खाद रखे हैं, गोदाम खोल के दिखाई दे कि नहीं है तो सुबह चले जाओ जाए। क्या नाम पड़ता है आपका? है? आपका क्या नाम पड़ता है? नाम? हाँ। नाम महमूद। कहाँ से आई हैं? खजूरी। हाँ, खजूरी। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। बिजनौर जनपद के ब्लॉक जलीलपुर क्षेत्र के गांव महमूदपुर में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन ये काम अब तक अधूरा ही पड़ा है। हैरानी की बात तो यह है कि अधूरी टंकी से ही गांव वालों को पानी सप्लाई किया जा रहा है। ग्रामीणों और ग्राम प्रधान का आरोप है कि अधूरी और जगह जगह से लीक हो रही पानी टंकी से पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे आए दिन जलभराव की स्थिति बन जाती है। इतना ही नहीं, लीक की वजह से टंकियों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे ग्रामीणों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गांव वालों ने बताया कि टंकी निर्माण की तिथि बोर्ड पर 22 मार्च 2024 दर्ज है, लेकिन 30 अप्रैल 2025 तक भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि अधूरा निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाए और लीक हो रही टंकियों को दुरुस्त किया जाए। गाँव वालों का कहना है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी? इकबाल अहमद नाम है, महमूदपुर के निवासी हैं। आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं, टंकी का क्या मामला है? टंकी जब से लगी है सारे गांव में लीकेज है, पूरी तरह से पानी नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के कनेक्शन भी नहीं हुए हैं और जय साहब से शिकायत करी है वो आज तक देखने नहीं आए। कब की है जय साहब से शिकायत? जय साहब से तो शिकायत हर महीने कर रहे हैं जी, जब भी आते हैं गाँव में वहाँ जाके भी करिए। किसी उच्च अधिकारी से कोई शिकायत की? हाँ, अधिकारी से भी करी साहब। क्या कहते हैं वो लोग? ठीक करा देंगे, लेकिन ठीक नहीं करा रहे वो। कब से स्थिति है पानी की?
ये तो लगभग 6 महीने से ऐसे ही पानी चल रहा है, पूरे गांव में बह रहा जाता है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये लीकेज ठीक हो जाए, पानी ना बहे, सही तरीके से पानी घरों में जाए, ये चाहते हैं। पानी नथु सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? महमूदपुर के। क्या समस्या है आपकी, ये जो टंकी का पानी बाहर निकल रहा है? ये जब से टंकी ये बनी है, ये मतलब ये पाइप जो जा रहा है आगे, इसका मतलब पाइप बंद नहीं करा, तो जब से ये पानी ऐसे ही निकल रहा। कई बार मतलब कह दी, शिकायत भी कर दी, पर ये ठीक नहीं करा है। क्या स्थिति है पानी की इस समय? पानी तो टंकी में ही नहीं रहा स्थिति, तो मतलब जो पानी आ रहा है गंदा ही आ रहा है। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? इनसे प्रधान से कही, उनसे भी जो थे, कौन थे वे वाला जय साहब, उनसे शिकायत करी, बस उन्होंने ना मतलब ना सुनी कर दी। अब आप क्या चाहते हैं? कि वो पानी बंद होना चाहिए। क्या नाम है आपका? कहाँ के? मेरा नाम हसीनुद्दीन है, महमूदपुर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है टंकी की? हमारे गांव में समस्या ये है कि जगह जगह जो टंकी फिटिंग हुई हुई है, ये सारी जहाँ तहाँ से लीक हो रही है और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। आए दिन जहाँ तहाँ गड्ढों में पानी भरा रहता है और सारी सड़कें बेकार हो चुकी हैं। इसकी वजह से जो कुछ पुराने रोड बने हुए थे वो भी सब ख़राब हो गए, वाहन चलने में बड़ी दिक्कत आ रही है और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। इसका हम समाधान चाहते हैं। इसकी शिकायत? जी, हमने शिकायत की है इसकी। इसकी शिकायत हमने पहले तो ग्राम प्रधान से की थी और उसके बाद तहसील चांदपुर में की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जस्ट गहरा गड्ढा है और पानी पूरी तरह से यहाँ बर्बाद हो रहा है। ये जो पानी लीकेज हो रहा है जी, आगे टंकियों पर भी इसका फर्क पड़ा? इसका गंदा पानी आता है सर, इसके अंदर नाली का पानी इसके अंदर वापस जाता है जब ये बंद होती है, पीने लायक पानी नहीं है। नाम आपका? इसरार अहमद। कहाँ के निवासी? महमूदपुर के फिलहाल तो। जो एक पानी की जो टंकी का पानी निकल रहा है, टंकी से क्या पूरा मामला? बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा। क्या समस्या है? दीवार बैठ रही है, मकान बैठ रहा है। कब से ऐसी? ये तो 2-3 महीने हो गए। आप लोगों ने कहीं शिकायत की? शिकायत प्रधान जी से कही थी हमने, मैं प्रधान जी खड़ा हूँ वहाँ पे से। अब आप क्या चाहते हैं? ये सही हो जाओ और क्या, वो यही चाहते हैं हम। नाम आपका? कहाँ के प्रधान है? मेरा नाम रईसुद्दीन है, ग्राम प्रधान महमूदपुर। प्रधान जी, गांव में जो है जगह जगह पानी लीकेज है टंकी का और लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है और लोगों का कहना है कि हमने ग्राम प्रधान जी से शिकायत की, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैंने जय साहब से भी जो है शिकायत करी और उनसे आला जो अधिकारी हैं उनसे भी शिकायत करी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या स्थिति है गांव में जो टंकी लगी है उसकी? उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, पानी भी पीने योग्य नहीं है, सब पानी जो है वापस जाता है और गंदा पानी आता है फिर वापस। ये जगह जगह अभी हम यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ क्या स्थिति? ये स्थिति बहुत ख़राब है, पानी निकल रहा है ऊपर को और फिर ये वापस गंदा पानी अंदर चला जाएगा। कितनी जगह और गाँव में कम से कम 20 जगह लीकेज है। आपने अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी जो है ये लीकेज बंद हो जाए और इसका संशोधन हो जाए, सही हो जाए। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। हाईवे पार करते समय वाहन की टक्कर से सिंचाई विभाग कर्मचारी की मौत। बेटे के जन्मदिन पर सामान खरीदने जा रहे थे। बिजनौर के शेरकोट में शनिवार रात 8 बजे हाईवे पार करते समय एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से सिंचाई विभाग के कर्मचारी प्रेम सिंह की मौत हो गई। प्रेम सिंह अपने बेटे मन्नू के जन्मदिन पर सामान खरीदने जा रहे थे। घटना शेरकोट हरेवली तिराहे के पास अफजलगढ़ रोड स्थित नेशनल हाईवे पर हुई। मोहल्ला निकम्मा शाह निवासी प्रेम सिंह जब हाईवे पार कर रहे थे तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि उनकी चप्पल शरीर से 30 मीटर दूर जा गिरी। प्रेम सिंह सिंचाई विभाग बिजनौर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। वो मोहल्ला निकम्मा शाह से सभासद का चुनाव भी लड़ चुके थे। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने 5 मिनट के लिए हाईवे जाम कर दिया। थाना प्रभारी शेरकोट पुष्पेंद्र सिंह ने घायल को अपनी सरकारी गाड़ी से धामपुर सीएससी पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। मऊरानीपुर शुक्रवार की शाम जतारा निवासी शिवम उर्फ आनंद पुत्र प्रभुदयाल चतुर्वेदी की मोटरसाइकिल बेग बंधा किनारे पड़े थे। परिवारजनों द्वारा पुत्र के गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। रविवार की सुबह कुरेचा बांध में शिवम का शव तैरता मिला। सूचना पर मऊरानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को तालाब से निकाला। मौत का कारण अज्ञात है।
जिस वजह से मौत हुई जांच का विषय है। चर्चा है यदि परिवारजन की सूचना पर पुलिस यदि तुरंत तलाश कर लेती तो यह हादसा शायद ना होता। सर बॉडी मिली है सर मऊदानीपुर में सर तालाब के पास। परसों एक सूचना आई थी हमारे पास में कि वो तालाब के पास में मोटरसाइकिल खड़ी है और उस पर लड़का गायब है। उसका मिसिंग रिपोर्ट दूसरे थाने में मध्य प्रदेश में पंजीकृत है। उसके बाद काफ़ी सर्च कराया गया, कल भी सर्च कराया गया था, आज भी सर्च कराया था। आज पता चला सुबह उसकी बॉडी जो है उस तालाब में आगे जो ऊंचा स्थान है वहाँ प्राप्त हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं। बाकी जो तथ्य हैं वो सब उस हिसाब से समेकित करते हुए आगे जो विधिक कार्रवाई है उसमें की जाएगी। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।